तू तो बड़ा चालाक निकला रे। छाता ऐसे ठीक करता है कि अगले साल फिर से खराब हो जाता है। ये बारिश का सीजन आए ना आए, तेरा सीजन जरूर चालू हो जाता है। आसमान से पानी बरसता है और तेरे घर में पैसों की बरसात होने लगती है। नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है मैडम। अब की अगर छाता खराब हुआ ना तो तेरे सर पे चपेट पड़ना है। नहीं, इस बार खराब नहीं हुआ मैडम, अच्छे से बना के दे दूंगा। पक्का? जी। अरे पुष्पा, 10 साल से एक ही छाता रगड़ रही है, मेरी तरह नया छाता ले ले। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। कितने का है? पूरे 500 का है। 500? इतना महंगा? अरे मुंह तो बंद कर, महंगा महंगा क्या होता है। अन्नू और बिपिन की शादी हुई होती ना तो 500 क्या 5000 का छाता लेके घूमती तू। पर क्या करें, कर दिया ना गोपाल भैया ने ना। रजनी सुन ना, अभी शर्मा जी राजी नहीं है शादी के लिए तो क्या हुआ, किसी तरह से मैं उनको मना ही लूंगी। लेकिन तू तब तक रघुपति भैया को बोलना कि वो नाराज ना हो। अरे मैं तो बात करूंगी ना पुष्पा, मैं तेरी सहेली हूँ, कौन बात करेगा। हाँ। लेकिन बिपिन जैसे लड़के हैं ना, वो ज्यादा दिन कवारे नहीं रहते हैं। पुष्पा! अनु, ये है तुम्हारा डेस्क। आज से तुम यहीं बैठ के काम करोगे। अनु, ऑफिस कैसा है? पापा मैं आपको क्या बताऊँ, इतना प्यारा, इतना बड़ा, इतना खूबसूरत, जैसे 5 स्टार होटल्स होती है ना, उनसे भी बहुत ज्यादा अच्छा है। कम ऑन अनु, उठाओ पेपर, बनाओ रॉकेट और लगाओ निशाना। वेल डन अनु, वेल डन। आप प्लीज इस सर खोल देना। ये बिपिन का रिश्ता अच्छा तो लग रहा है, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा है कि शर्मा जी के दिमाग में ये बात कैसे डालो। इन दोनों बातों का जवाब मुझे रजनी को देना ही पड़ेगा। बिपिन का बाद में, पहले छाता। लो बन गया अभी मेरा भी छाता महंगा। रजनी के सामने जाके छाता दिखाऊंगी। बड़ा शोशा कर रही थी ना, 500 रुपए का छाता। अरे रे कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भूल गया। ये जुगाड़ करने से कुछ नहीं होता, महंगी चीज महंगी रहती है। मुझसे पूछ रहे थे मैं कौन हूं, इसलिए ऑफिस से निकाल दिया मैंने। वो ठीक हो? अनु, मैं कम सर। सर, अनु मैम ने जाते जाते आपको ही फोन देने को कहा। नाइस। सर, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, वो फ्रॉड्स को ढूंढ रहे हैं और बैंक में कॉल करके चेक भी रुकवा दिया है।
थैंक यू जन्य। अगर कमिश्नर साहब से बात करने की जरूरत पड़ी तो मुझे बता देना, मैं कॉल कर दूंगा। जी सर। पर सर ये कब तक चलेगा? क्या? पहली बार नहीं है कि हर्षवर्धन सर ने कोई घाटे का सौदा किया है। 2 महीने पहले एक फेक कंपनी खरीदी, पिछले साल तो रियल एस्टेट में 250 करोड़ का नुकसान करवा दिया, और अब ये पार्लियामेंट हाउस, उन्होंने हमेशा नुकसान ही किया है, पर आप हर बार उनकी बात मानते हैं। हम इस बारे में पहले भी कई बार बात कर चुके हैं जन्य। जानते हो कि मैं हर्ष को कुछ नहीं बोल सकता। जानता हूँ सर, और कारण भी जानता हूँ, पर आपकी वजह से मेरे भी हाथ बंधे हुए, इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकता। और रही काम की बात, तो मैं और मीरा मैडम संभाल लेंगे, नुकसान नहीं होने देंगे। लेकिन जो हर्षवर्धन सर ने किया है, उससे इस बार आपको ज्यादा ठेस पहुंची है। मतलब? आप नहीं जानते? उन्होंने अन्नू को नौकरी से निकाल दिया, पर मैं जानता हूं कि इस बार भी आप कुछ नहीं कहेंगे, है ना? वो 4 5 ये ले, ये 12 ब्रोकेट, और वो जॉर्जेट देख कितना है, ये भी रख उसमें। ये 1 2 क्या हुआ शर्मा जी? केवल हम दिन भर साड़ियों के बीच रहते हैं, पर कभी कभी ऐसी साड़ी पे नजर अटक जाती है। देख, वो तो है। कितनी प्यारी साड़ी है ना। हाँ, मेरा अन्नू पे बहुत अच्छी लगेगी। सोच रहा हूँ अन्नू के लिए ले लूं। पर ले नहीं पाओगे ना, क्योंकि औकात ही नहीं है तुम्हारी। तुम्हें पता है इसकी कीमत कितनी है? अरे प्राइस टैग नहीं लगाया है तो क्या समझ गए? 2000 की है, 20,000 की है। इतनी ना तुम्हारे पूरे महीने की सैलरी भी नहीं है, तो अभी तो क्या पूरी जिंदगी में भी खरीद नहीं सकते, समझ गए? खरीद सकते हैं। पुष्पा, ले लीजिए। ठीक है, निकालो 20,000 और ले जाओ साड़ी। बाहर जो इतना बड़ा बोर्ड लगाया है और यहाँ भी लिख रखा है कि महंगी साड़ी किश्त में मिलेगी। हाँ, वो बोर्ड मैंने ही लगाया था, पर वो बार कुछ नहीं, मैं तो ये साड़ी ले रही हूँ। ये रही पहली किश्त 2,000 रुपए, और बाकी की 9 किश्तें भी तुम्हें टाइम पे मिल जाएगी हर महीने। तब तक तुम जो है अपने दिमाग को खुला रखने की कोशिश करना और जबान बंद रखने की कोशिश करना। क्या आप यही कहना चाहते हैं ना कि वो हमारे मालिक हैं? हाँ। हमें उनसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। हाँ। तो इसे भी ये याद रहना चाहिए कि मैं भी कभी इसी दुकान की मालकिन हुआ करती थी। वो सब ठीक है, ये साड़ी बहुत महंगी है। अरे पर आपको अनु के लिए पसंद है ना? पर ये इतनी पर कुछ नहीं। अरे माता की कृपा से अनु को इतनी अच्छी जॉब मिली है, आपके सारे कर्जे चुक गए, तो इतना तो बनता है ना। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि ये लाल साड़ी पहनकर अनु कितनी प्यारी लगेगी। केवल इसको पैक कर दो। ऐसे तो पुष्पा बहुत कंजूस है, कभी एक कप चाय तक के लिए नहीं बुलाती। आज पता नहीं क्या बात है, सबको बुलाया है। तुम लोगों को कुछ दिखाने के लिए बुलाया है क्या? पहले अपनी अपनी चाय यहाँ रख दो, क्योंकि जो चीज मैं दिखाने वाली हूँ ना, उस पर अगर ये चाय गिर गई ना तो बहुत नुकसान हो जाएगा। लाओ लाओ लाओ, रखो। ऐसा क्या दिखाने वाली है? पता नहीं।
वाह, इतनी अच्छी साड़ी तो मैंने आज तक नहीं देखी। तूने क्या, पूरे चावड़ी बाजार में भी किसी ने नहीं देखी होगी। पता है कितने की है? कितने की? पूरे 20,000 की है, 20,000 की। 20,000? इतनी महंगी साड़ी? इतने में तो 4 का राशन आ जाता। पहले मैं भी तुम ही लोगों की तरह सोचा करती थी, पर जब से अनु की नौकरी लगी है ना, मुझे लगा कि मैं थोड़ी अलग हूँ। ऐसे बंधन में तो मैं नहीं रह सकती हूँ। ये साड़ी पसंद आई, मैंने खरीद ली, वो भी इंस्टा ऑमलेट पे। कितनी अच्छी जरी है इसकी। मैंने सिर्फ साड़ी देखने को कहा था, हाथ लगाने को नहीं। शुक्र मनाओ कि तुम लोग को फ्री में देखने दे रही हो। अगर मेरा बस चलता ना तो मैं तो टिकट लगवा देती। अरे पुष्पा, 20,000 की साड़ी लाके तू ये महफिल जमा के बैठी है। अरे विपिन से शादी हुई होती ना अनु की, तो लाखों की साड़ी पहनती वो। इतना सस्ती सी साड़ी। रजनी, तू ना गलत समझ रही है। ये साड़ी अनु की शादी के लिए नहीं है, ये तो मैंने अपने घर पे माता की चौकी रखी है ना, उसके लिए है। टैंकर आ गया। अरे चलो चलो जल्दी, पानी आ गया तो पानी भीड़ हो भरते हैं। जाएगी। मैं भी आती हूँ अभी। चलो चलो। सुन पुष्पा, तूने गोपाल भैया से बात की क्या शादी के लिए? अगर मैंने इसे बता दिया कि शर्मा जी ने इस रिश्ते के लिए फिर से मना कर दिया है, तो कहीं रघुपति भाई साहब विपिन का रिश्ता कहीं और न कर दे। बोलना क्या? अब हाँ, मैंने शर्मा जी से बात की, लेकिन क्या है ना, शादी का मामला है तो लड़की को पहले अच्छे से जान ले, परख ले, उसके बाद देखते हैं। हाँ, तो हम कौन सा मना कर रहे हैं? अच्छे से देखो और लड़का पसंद आए तभी हाँ करो, है कि नहीं? हाँ, एक बार ये माता की चौकी निपट जाए, उसके बाद फिर से बात करती हूँ ना शर्मा जी से। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, तो कर लेना। हाँ। मैं आती हूँ। अपॉइंटमेंट लेटर? यस, मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब ऑफर कर रहा हूँ। हीरा, मैं जब तक वापस आऊं तो ये लड़की मुझे दिखाई नहीं देनी चाहिए। अब खड़ी क्या हो यहाँ पर? आउट। मुझे एक बार आर्यवर्धन सर से बात करने दो, मुझे एक चांस। पर हर्ष सर तुम्हें नहीं देंगे, वो गलती करने पर चांस नहीं, सीधा सजा देते हैं। मैं मम्मी पापा को कैसे बताऊंगी कि मेरी नौकरी चली गई? कहाँ जा रहे हो पुष्पा? अरे अनु की इस साड़ी में फॉल लगाने के लिए, और इसके मैचिंग के गहने भी तो लेने हैं। हाँ? एक मिनट अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो। अरे क्या हुआ? हाँ, अन्नू का ज्वाइनिंग बोनस तो तुम उड़ा चुके हो। अभी फिजूल खर्ची बंद नहीं हुई ना, तो हम फिर से उधारी में चले जाएंगे। आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? अन्नू की नौकरी लग गई है ना, अगले महीने जब उसकी सैलरी आएगी ना, तो हम फिर कर्जे से बाहर आ जाएंगे। तुम नहीं सुधरोगी। शर्मा जी, आप फिक्र मत कीजिए ना, मैं आ रही हूँ। अरे लो, अनु भी आ गई। अनु इधर आ। अरे सुन ना, इधर आ। ये देख, ये साड़ी कैसी है? बहुत अच्छी है मम्मी। किसकी है? अरे मैंने घर पे माता की चौकी रखी है, उसमें तो यही साड़ी पहनेगी। थोड़ी सी महंगी लग रही है। थोड़ी सी? 20,000 रुपए की है, और मेरे दुकान से इंस्टॉलमेंट पे लाई है। सिर्फ 2,000 है हर महीने की किस्त। हाँ, अब चुका देंगे, तेरी नौकरी जो लग गई है ना? ऐसे बताओ मम्मी को कि जिस जॉब के भरोसे वो बड़े बड़े सपने देख रही है ना, वो मेरे हाथ से चली गई है। अनु, हाँ पापा। ये बैग में क्या है? ऑफिस का सामान है पापा। तो फिर वो वहीं छोड़ आती, यहाँ क्यों ले आई? एक्चुअली वो ऑफिस में ना भी रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो सामान घर ही लाना पड़ा। रेनोवेशन? मतलब कि पहले से भी बड़ा वाला ऑफिस
फीट और तुझे एक बड़ा सा केबिन में मिलेगा, है ना अनु? पुष्पा जी, केबिन छोटा हो या बड़ा इससे फर्क नहीं पड़ता, इंसान का काम अच्छा होना चाहिए, समझे? शर्मा जी, आप पता नहीं कौन सी दिल्ली में रहते हैं। मैं जिस दिल्ली में रहती हूँ ना, वहाँ फर्क पड़ता है। बड़ा कैबिन से भी फर्क पड़ता है, महंगी साड़ी से भी फर्क पड़ता है और मोटी तनख्वाह से भी फर्क पड़ता है। मैं जा रही हूँ। बड़ा ऑफिस, महंगी साड़ी, बड़ी सैलरी। अब कैसे बताऊं मम्मी को कि मेरे पास कोई ऑफिस नहीं है यार। महंगी तो क्या, हम एक सस्ती साड़ी भी अफोर्ड नहीं कर सकते सिमरन। कैसे बताऊं मम्मी को कि जिस सैलरी के बलबूते पर उन्होंने इतने सपने सजा लिए हैं ना, वो सैलरी कभी आने ही नहीं वाली है। पर अनु, वो होते कौन है तो जिस नौकरी से निकालने वाले यार? सिमरन, वो हर्षवर्धन सर हैं, आर्यवर्धन सर के भाई। मैंने आज से पहले उन्हें कभी नहीं देखा था और जब पहली बार देखा तो मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाई और ये सब हो गया यार। तुझे ना आर्य सर से एक बार बात कर लेनी चाहिए थी। किस मुंह से बात करूं सिमरन? अरे मुझसे कितनी सारी गलतियां हो चुकी हैं, कितनी गलतियों के लिए माफ करेंगे वो? पर अनु, इस बार तेरी गलती नहीं थी। तूने बस वही किया जो तुझे आर्य सर ने करने के लिए कहा था। अरे यार, मुझे नहीं लगता कि अब मुझे मेरी जॉब वापस मिलने वाली है। अनु, तू टेंशन मत ले यार, तुझे ना इससे बहुत अच्छी जॉब मिलेगी। पर सिमरन, वो आर्य सर तो नहीं होंगे ना? अनु, तू ये क्या बोल रही है तू? तुझे आर्य सर से प्यार व्यार तो नहीं हो गया ना? अनु, बोल ना। पागल है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी बोलती रहती। अच्छा, तो आर्य सर के होने ना होने से तुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? पता नहीं यार सिमरन, बस मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिस भी ऑफिस में काम करूँ ना, वहाँ आर्य सर मेरे साथ होने चाहिए बस। ऑफिस से निकाल दी गई हूँ, पर मम्मी पापा की खुशी के लिए ऑफिस जाने का नाटक करना होगा। मुझे माफ करना माता रानी। अरे अनु, रुक, 2 मिनट रुक, मैं टिफिन पैक कर देती हूँ। नहीं मम्मी, मुझे आज टिफिन नहीं चाहिए। क्यों? सारा दिन भूखी रहेगी? मैं ऑफिस में कुछ खा लूंगी ना। अरे अनु, तेरे ऑफिस में वो रिनोवेशन चल रहा है ना? शर्मा जी, ऑफिस में रिनोवेशन चल रहा है, कैंटीन में नहीं, वहाँ खा लेगी। अरे अनु, एक मिनट, सुन 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 सुन, ये पैसे ले जा। अरे ऑटो से जाना, आज लेट हो गया ना तुझे। अनु, हाँ। क्या हुआ बेटा? सब ठीक है ना? हाँ पापा। खूब मन लगा के काम करना, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बोलना। पक्का। चलती हूँ। बाय बाय। बाय मम्मी। बाय पापा। हाँ बेटा। चलती। ऐसे क्या देख रहे हो? पुष्पा जी, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। क्या? इतने प्यार से आप मुझे बाय नहीं करती? आप भी ना, हटिए, टिफिन पैक करना है। चलो, देर हो रही है मुझे। आराम से। ये लीजिए। बाय। बाय। The new plant will be in around 4 acres and we'll get the best technology from the world. I need the presentation to be the best. Meera, you will personally monitor it. Yes, sir. Get back to work. Come on, guys. सर, ये खीर ना मैंने स्पेशली आपके लिए अपने हाथों से बनाई है। एक बार चख के बताइए ना कैसा है।
सर चलिए, सब इंतजार कर रहा है। अनु बेटा, मुझे ना कभी इतनी बड़ी जगह काम करने का मौका नहीं मिला, पर एक बात जानता हूँ, छोटी से छोटी साड़ी की दुकान हो या बड़ी से बड़ी कंपनी, हर जगह मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी का सिक्का चलता है। तुम जानती हो मैं कौन? जान भी नहीं पाओगी, बिकॉज यू आर फायर्ड। तुझे ना आर्य सर से एक बार बात कर लेनी चाहिए थी। मुझे आर्यवर्धन सर से बात करनी पड़ी। आर्य सर ने फोन भी कट कर दिया। क्या करूं? मम्मी पापा को कैसे बताऊं कि नौकरी चली गई है? वो तो बिल्कुल टूट जाएंगे। क्या सब खत्म हो गया?